जय गुरुदेव। अभी पवित्र श्रावण मास चल रहा है और जैसा हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास जो है शिव जी का मास है। यदि हम भगवान शिव जी की जो है पूजा अर्चना साधना उपासना यदि करेंगे तो शिव जी हमारा जो है कल्याण करेंगे। तो श्रावण मास में जो है यत्र तत्र देखा गया है कि यहाँ पर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। अखंड रामायण होती है, अखंड चालीसा हनुमान चालीसा होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, अनेक कथाएं होती हैं, भागवत पुराण आदि श्रावण में बाँचे जाते हैं इत्यादि अनेक अनेक धार्मिक कृत। वैसे तो साल भर हर मास में होते हैं, लेकिन श्रावण मास में जो है रुद्राभिषेक विशेष जो है प्रचलित है और लोग करवाते हैं करते हैं। तो रुद्राभिषेक क्या है, इसे क्यों करते हैं और इससे क्या लाभ है और किस प्रकार का हम रुद्राभिषेक करें कि हमें जो है वांछित अभिष्ट की प्राप्ति हो। तो जैसा हम जानते हैं कि रुद्राभिषेक में जो है रुद्र है और अभिषेक है, अर्थात रुद्र का हम अभिषेक करते हैं। और रुद्र क्या है, तो रुद्र परमेश्वर का एक रूप है, शिव परमात्मा है। इसका मतलब है जब हम शिव परमात्मा बोलते हैं तो इसका मतलब है शिव ही परमेश्वर है, परम ईश्वर है। शिव जी के जितने रूप हैं वो सौम्य और कोमल है। जितने वो सौम्य और कोमल हैं उतने ही वो उग्र और क्रूर भी है। वैसे तो सभी देवताओं के सहस्त्र नाम हैं, 1008 नाम है, 108 नाम है और सहस्त्र नाम करके फेमस हैं। सभी के सहस्त्र नाम हम पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम इत्यादि इत्यादि। तो जो भगवान शिव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, उनके भी अनेक अनेक नाम हैं। उनमें से जो ज़्यादा प्रचलित नाम है उसमें है शिव है, शंभु है, परमेश्वर है, महेश्वर जिसको बोलते हैं, सदाशिव है, शंकर है और रुद्र है। ये नाम ज़्यादातर लोगों ने सुन रखे हैं। इसी क्रम में जब हम क्रमशः शुरू करते हैं तो शिव जी का एक नाम अव्यय है, जिसका अर्थ है कि खर्च होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं, से भगवान अव्यय। इसके बाद अव्यक्त है। इन्हीं भगवान शिव को हम अव्यक्त कहते हैं। बार बार हमारे अनेक लेसन में अव्यक्त से व्यक्त टाइटल से अनेक आर्टिकल लिखे गए हैं, जिसमें अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट है। तो अव्यक्त भगवान शिव का नाम है। इसका अर्थ है कि जो इंद्रियों के सामने प्रकट नहीं होते, ऐसे अव्यक्त भगवान शिव। दूसरे जिनको हम शिव जी बोलते हैं वो उनका जो रूप है वो कल्याण के लिए है, इसलिए हम बोलते हैं शिव कल्याण मस्तु। शंभु है, शिव शंभु बोलते लोगों को सुना है। शंभु का अर्थ है हमको आनंद प्रदान करने वाले। इसी प्रकार हम महेश्वर बोलते हैं, अर्थात माया के अधीश्वर, हमको माया मोह से छुटकारा दिलाने वाले महेश्वर भगवान की जय। सदाशिव भगवान जो हैं ये नित्य कल्याण करने वाले हैं। ये नित्य जो है पूरे प्राणी समुदाय पर संसार का कल्याण करते हैं। इसी प्रकार जो शंकर हैं वो भी सबका कल्याण करने वाले हैं। लेकिन जो भगवान का रुद्र रूप है वो उग्र रूप है, वो क्रूर रूप है। उस भगवान के रुद्र रूपी उग्र रूप का हम अभिषेक करते हैं। तो सावन में जो हम रुद्राभिषेक करते हैं भगवान के उग्र और क्रूर रूप वाले रुद्र रूप का हम अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं ताकि शिव शंकर प्रसन्न हो और सबका कल्याण करें। तो ये हमें पता चल गया कि रुद्र जो है शिव जी का उग्र और क्रूर रूप है, तो हम उनका अभिषेक करते हैं। यहाँ हम अभिषेक का मतलब जान लें। अभिषेक आपने अक्सर सुना होगा कि राज्याभिषेक राजा का या जलाभिषेक भगवान शिव का।
अभिषेक का अर्थ है सत्ता पर प्रतिष्ठित होना, सत्ता पर प्रतिष्ठित होना। जैसे राजा का राज्याभिषेक करते हैं, उस दिन से उस राज्य की सत्ता उस राजा के अधीन हो जाती है। लेकिन रुद्राभिषेक का अर्थ है कि सत्ता पर तो वो प्रतिष्ठित हैं ही, लेकिन अभिषेक का माने है क्रम में नंबर 1 होना। अभिषेक का अर्थ है क्रम में नंबर 1 होना। अर्थात हम सभी उनकी जो है सत्ता को अहंकार छोड़ के माने वो परमेश्वर, वो महेश्वर, वो महादेव, वो शिव शंकर शंभु नंबर 1 का परमेश्वर है। माने वही इस पूरे ब्रह्मांड और संसार और विश्व के जो भी चराचर है उसके ईश्वर भगवान शंकर है। तो हम उन भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तो अब अभिषेक हम कैसे करें? तो इसके लिए कहा गया है कि शिवलिंग जो है वो कई बार कहते हैं कि वो पारद का शिवलिंग होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग होना चाहिए, या अनेक प्रकार के शिवलिंग भी बताए गए हैं। लेकिन पार्थिव शिवलिंग जो है वो फेमस शिवलिंग है। पार्थिव शिवलिंग में होता है बामी की मिट्टी, गंगा तट की रेणु, तालाब की मिट्टी, वैश्या के आंगन की मिट्टी, घुड़साल की मिट्टी और मक्खन और मिश्री, इन सबको मिश्रित कर शिवलिंग बनाए। और ये जो शिवलिंग बनेगा ये पार्थिव शिवलिंग है और इस पर अभिषेक करें। तो कहा गया है यदि धन की इच्छा हो तो भगवान रुद्र का हम खीर से अभिषेक करें। यदि सुख समृद्धि की इच्छा हो तो भांग को घोंट कर उससे रुद्र का अभिषेक करें। यदि हमें शत्रु का विनाश करना है तो हम नमक चमक से, सरसों के तेल से अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति की यदि इच्छा हो तो मक्खन से बनाए हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें। धन की इच्छा ज़्यादा हो तो स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें। यदि आयु में वृद्धि की हम इच्छा रखते हैं तो गौ घृत से अभिषेक करें। घर में रिद्धि सिद्धि रहे इसके लिए पारद के शिवलिंग के ऊपर जलधारा से अभिषेक करें। भूमि भवन वाहन इसका यदि हमें सुख की अभिलाषा हो तो रुद्र के ऊपर शहद से अभिषेक करें। और यदि हमें मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा हो तो बिलपत्र के ऊपर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उससे अभिषेक करें। और यदि घर में पति पत्नी के बीच गृह कलेश हो तो मक्खन मिश्री बिल्वपत्र, मतलब बेलपत्र पर मक्खन मिश्री रखकर इससे भगवान रुद्र का अभिषेक करे तो भगवान हमारा कल्याण करेंगे। शिव शंकरमस्तु, शिव कल्याणस्तु। ओम नमः शिवाय।